हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ में हाजिर हूँ। और ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और नैक एक्रेडिटेड A+ ग्रेड मिला हुआ है। इन्होंने अपनी एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम की एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और इस वीडियो से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट इंसाइट्स है एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम का, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, ये कुछ प्रोफेसर्स की लिस्ट है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दी हुई है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट है, इन केस ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हो। और जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, ये 23 नवंबर 2020 को ओपन होगी, अभी हुई नहीं है। और लास्ट डेट इसकी है 14 दिसंबर 2020। और मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी 8 जनवरी 2021 को। ठीक है। और जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, इनका भी पूरा शेड्यूल दे दिया है, मतलब पूरा जो है एक तरीके से ओवरव्यू इस प्रोस्पेक्टस में दे दिया है। 26, 27, 28 दिसंबर को आपके एग्ज़ाम होंगे, डेट दी हुई है और सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कॉमर्स वगैरह का दिया हुआ है। 27 दिसंबर 2 to 3:15 PM आपका एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा। चलिए आ जाते हैं, सब बताऊंगा मैं कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। उसके बाद ये जो दिया हुआ है इंटरव्यू का शेड्यूल दिया हुआ है कि 2, 3 और 4 जनवरी को इंटरव्यू होंगे। सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किसका कौन सी डेट को इंटरव्यू होगा। 9 बजे से चालू हो जाएगा और ये नीचे लिखा हुआ है नोट में कि ये आगे भी बढ़ सकता है, इंटरव्यू में भी कंटिन्यूड ऑन सब्सिक्वेंट डेज ऑल्सो, अगर पूरे नहीं हो पाए तो। इसके अलावा सीट अलॉटमेंट की डेट बता दी गई है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट जो है वो 9 जनवरी 2021 को जारी कर दी जाएगी। और आपको जो भी फीस वगैरह है, अगर आप वो सीट को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो 11 जनवरी 2021 तक आपको करनी है उसको एक्सेप्ट। इनकेस आप नहीं करते हो तो फिर जो आपकी बात है उसको, उसका नाम आ जाएगा सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट में, और उनको 13 जैन 2021 को तक अपना फ़ीस वगैरह पे करनी है। और ये सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी 12 जनवरी 2021 को। ऐसे थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट भी दिया हुआ है, वो 14 जैन को होगा और 15 जैन 2021 तक आपको जो है फ़ीस वगैरह पे करनी है। ये जो नीचे यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप वगैरह लिखी हुई है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, इनका एक अलग से हेड बनाया हुआ है। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसको अपलोड करना है वेबसाइट पे। फ़ोटोकॉपी वगैरह नहीं चलेंगी और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इनकरेक्ट अगर आपने कुछ भरा उसमें तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आगे जा करके फ़ीस भी इसकी 1000 रुपये है जनरल वगैरह कैटेगरी की, तो थोड़ा सा ध्यान से भरिए। और ये लिस्ट दी है डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अटैच करने हैं, है ना। मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट और जो डिटेल मार्क कार्ड और ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसको, ये सब आपको आपके पास रेडी होने चाहिए। यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो ये देख सकता है ना। इनको NIRF में भी रैंकिंग दी गई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग रिसोर्स, रिसर्च इनोवेशन आप देख सकते हो कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसर्च से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, आप इसको रीड कर सकते हो। स्कॉलरशिप वगैरह का भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और स्कॉलरशिप वगैरह का मैं बताऊँगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं स्कॉलरशिप अगर किसी को चाहिए तो। बाकी सब चीज़ें दी हैं, आप एक बार रीड लगा लीजिएगा। मैं मेन आ जाता हूँ MPhil प्रोग्राम में क्या एलिजिबिलिटी है। एंड अगर आप MPhil प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो तो आपके पास 55% मिनिमम होना चाहिए मास्टर्स में, और 5% रिलैक्सेशन मिला है SC ST और फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स को ऑफ द हरियाणा स्टेट ओनली। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ योर एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर ये है इसमें कि जो लोग नेट जो जो एग्ज़ाम का सिलेबस होगा वो इक्विवेलेंट होगा जो नेट वगैरह में पूछा जाता है, मतलब सिलेबस जो है वो नेट के बराबर ही होगा। और एंट्रेंस टेस्ट कॉमन होगा PhD और MPhil का। और इसमें एग्जाम्शन की आई थिंक क्राइटेरिया दिया हुआ है। एग्जाम्शन मैं बता देता हूँ कि जो जिन्होंने नेट ये सब दिया हुआ ही दिखा हुआ है 2.3 में देखते हैं हम, जिन्होंने UGC CSIR JRF नेट स्लेट हरियाणा का अगर क्लियर किया हुआ है तो वो एग्जाम्ट है, उनको एंट्रेंस टेस्ट MPhil का देने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी देख सकते हैं। 20% आपका लिया जाएगा मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन का, 20% लिया जाएगा। 15% बैचलर्स डिग्री का दिया जाएगा, है ना। और उसके बाद 40% आपको दिया जाएगा
एंट्रेंस टेस्ट का ऐसे सबको एक्यूमुलेट करके फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। एडमिशन कमेटी आप देख सकते हो ये है, और मेरिट लिस्ट की तो बता ही दी आपको डेट 8 जनवरी 2021 को आपको मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। रेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। पीएचडी में आ जाते हैं, पीएचडी में भी सेम ही है, 55% है, मास्टर्स डिग्री में होनी चाहिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है। और मैनेजमेंट वाले जो हैं, अगर मैनेजमेंट स्ट्रीम से आप पीएचडी करना चाहते हो तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स तीनों जो हैं मैनेजमेंट साइंस से पीएचडी कर सकते हैं। अगर किसी का नेट वगैरह निकला हुआ है या किसी का मास्टर्स इको से या कॉमर्स से है तो वो भी कर सकते हैं, 55% आपको चाहिए ही होगा। इसके अलावा एमफिल में अगर 55% है तो वो भी एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन शुड ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर परस्यूइंग पीएचडी इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, तो ऐसा बता दिया गया है। कॉमन होगा, ये बताया मैंने आपको, 100 नंबर का पेपर होगा, 50% आपके आने ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का SC/ST ऑफ हरियाणा स्टेट या फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, मैं बता चुका हूँ आपको ये। एग्ज़ाम कौन कौन होंगे? UGC, CSIR, JRF, नेट, गेट, ये सारे जो है एग्जाम्ट हो जाएंगे, उनको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। स्लेट वाले भी जो हरियाणा सेट वाले हैं वो भी एग्जाम्ट हैं। फार्मास्यूटिकल साइंस के हैं तो GPAT वाले एग्जाम्ट हैं। किसी को DST, इंस्पायर, ICMR, IC, SSR, सोशल साइंस वगैरह की फेलोशिप मिल रही है, एग्जाम्ट हैं। और जिन्होंने कैंडिडेट्स जिसने पास किया है कोर्स वर्क PhD का या MPhil महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से किया है वो भी एग्जाम्ट हैं। दो, अगर कोई देना चाहता है एंट्रेंस टेस्ट तो वो दे सकता है, कोई फाउंडेशन नहीं है, नोट में लिखा हुआ है। क्राइटेरिया सेम ही है ऑलमोस्ट, और मैंने बता दिया है मेरिट लिस्ट कैसे जारी की जाएगी। एडमिशन भी सेम है। और यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप मैंने बताया था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये कुछ लोगों को दिया जाएगा जो कि नीडी हैं और जो SC/ST वगैरह से जो बिलोंग करते हैं, उनको यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगी ये यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। और किस तरीके से दी जाएगी? मेरिटियस स्टूडेंट्स को ही दी जाएगी, वो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, सीट्स वगैरह इतनी सीट्स फॉर अवार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप ये इतना रेलेवेंट नहीं है। सीट्स अब हाँ ये रेलेवेंट है, सीट्स कितनी कितनी है देख सकते हैं आप। सारे सब्जेक्ट आपके सामने हैं। कॉमर्स की 15 सीट MPhil की हैं, 15 सीट PhD की हैं, और 4+1 URS में बताया यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप वगैरह अगर इसको देनी तो 4 हम ऐसे लोगों को देंगे, प्लस एक उसमें SC तो शामिल होगा ही होगा, है ना। 4 में कोई भी आ सकता है, पर 1 मतलब कोई भी आ सकता है, मीन्स जनरल कैटेगरी एंड एनीवन, OBC कोई भी आ सकता है इसमें, पर एक जो है उसमें SC होना ही चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, आप रीड कर सकते हैं, सीट्स देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। चलिए आ जाते हैं आगे मेन चीज़ों के बारे में। सीट्स वेरी कर सकती हैं, और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल रोटेशन के अकॉर्डिंगली जो है ये URS की अलॉटमेंट किया जाएगा, जो स्कॉलरशिप है उसको अलॉट किया जाएगा। ये कुछ ख़ास है नहीं इसमें। और जो JRF हैं उनको स्कॉलरशिप बिल्कुल मिलेगी यहाँ पे। उनके लिए उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, PhD प्रोग्राम में जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जो स्कॉलरशिप वाले हैं उनको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। NRI स्टूडेंट्स के बारे में दिया है, आप पढ़ सकते हो अगर किसी को पढ़ना हो तो। फ़ीस देख लेते हैं, 1000 रुपये लगेगा आपको जनरल कैटेगरी के अगर आप हो, चाहे वो MPhil के लिए भर रहे हो चाहे PhD के लिए भर रहे हो। 250 रुपये लगेगा शेड्यूल कास्ट फिजिकली डिसेबल्ड ऑफ हरियाणा ओनली। और अगर आप जैसे कि CU/CET में था ना कि अगर आप कोई और प्रोग्राम जैसे कि आप कॉमर्स मैनेजमेंट इको भी भरना चाहते हो तो 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा जनरल कैटेगरी को। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में सब्जेक्ट्स में अपना PhD एनरोल करना चाहते हो, और 50 रुपये लगेंगे SC/ST और इन हरियाणा स्टेट्स के जो लोग हैं उनके लिए। मतलब एडिशनल प्रोग्राम अगर आपको ऐड करना है तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जनरल वालों को, और 50 रुपये देना पड़ेगा SC/BC कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा ओनली। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी सब दिया हुआ है, कोई बाद में सब्जेक्ट बैक चेंज नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से भरिएगा, है ना यहाँ पे। और कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये भी बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। कैटेगरी वगैरह ये भी नहीं अलाउड, लिखा हुआ है यहाँ पे। सब्जेक्ट भी आपका चेंज नहीं किया जाएगा, एक बार भर गया तो भर गया, थोड़ा ध्यान से भरिएगा। और ये लिंक दी है, मैंने लिंक दे दी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो। और ये पूरा लिखा है, मोबाइल नंबर वगैरह सही होना चाहिए, ईमेल गलत हुआ तो इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। पेमेंट वगैरह का तरीका दिया हुआ है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करना है, और ये सब चीज़ें हैं। सिलेबस जो है ये बताया हुआ है इसमें कि नेट का ही एक तरीके से जो है सिलेबस यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, और बाकी जो अदर हैं उनका भी लिखा हुआ है ऊपर, इन के अकॉर्डिंगली जो है एंट्रेंस जो सिलेबस का फॉर्मेट होगा, आप देख सकते हैं अपने कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को लेकर के। इसके बाद OMR शीट्स, यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है ये। और इंटरव्यू भी अगर मैं आपको बताना भूल गया हूँ तो इंटरव्यू भी आगे लिखा हुआ था कि फ़िज़िकल मोड में होगा। सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप वहाँ जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटरव्यू का भी कहीं लिखा हुआ था फ़िज़िकल मोड,
क्योंकि हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भरो तो आपके लिए बेनिफिशियल है वो। मैंने कहीं पढ़ा है फिज़िकल मोड का, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स थ्रू फिजिकल मोड इन द कंसर्न पेरेंट डिपार्टमेंट सेंटर है ना, सेंटर या इंस्टीट्यूट, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी। आ जाते हैं फटाफट, अपन डिस्कस कर रहे थे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ओएमआर शीट्स वगैरह आपको वहाँ पे फिल करनी होगी। ये ओएमआर शीट्स वगैरह का लिखा हुआ है क्या है, और बुकलेट नंबर और बुकलेट कोड वगैरह होगा, आंसर शीट्स वगैरह, और बॉल पेन, पॉइंट पेन ब्लैक और ब्लू आपको यूज़ करना है, फोल्ड वोल्ड नहीं करना आपको आंसर शीट, और थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। रफ वर्क के लिए डू नॉट एनी रफ वर्क फॉर राइटिंग वर्क ऑन दी ओएमआर, कुछ लिखना नहीं है आपको, कैलकुलेटर वगैरह भी अलाउड नहीं, मोबाइल वगैरह भी अलाउड नहीं, ये सब पढ़ सकते हैं आप अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो। पनिशमेंट वगैरह दी हुई है यहाँ पे अगर आपने कोई चीटिंग वगैरह की तो। बाकी दिया हुआ है कितनी सीट्स किसको एलोकेट की गई है, ये आप देख सकते हैं, स्टेट कोटा एंड ऑल, ये पढ़ सकते हैं सीट्स का किस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट है। और आगे आ जाते हैं, ये फ़ीस दी हुई है, फ़ीस भी जानना बहुत ज़रूरी है। पीएचडी कोर्स वर्क फ़ी है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वालों के 30,000 रुपये है, अदर्स इसके अलावा वालों के लिए 10,000 रुपये, और सुपर न्यूमेरी सीट्स के लिए 60,000 है यहाँ पे। पीएचडी एवरी रिसर्च स्कॉलर शॉल पे अ फी एज अंडर, रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 4,000 ये दी हुई है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेट फीस 1,000 पे करनी पड़ेगी, और 1,000 से ज़्यादा अगर आप लेट पे नहीं कर पाते हो किसी कारणवश तो 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और ये बाइफिकेशन दिया हुआ है एमफिल का। और इसके अलावा डिसिप्लिन दिए हैं, पढ़ लीजिएगा कि आपको रैगिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, तो पेनाल्टी वगैरह लगेगी। ये दिया हुआ है प्रोफेसर्स के नाम, उनके क्वालिफ़िकेशन वगैरह, तो आप रीड आउट कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ अपेंडिसेस दिए हुए हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं। ये आपको अगर रिक्वायर्ड होगा तो आपको फिल भी करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट का शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब दिया हुआ है। और बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट बीसी जो था, उनको ये जो है अपेंडिसेस फिल करनी है इस प्रोफॉर्मा में। फ्रीडम फाइटर्स वगैरह के लिए है ये, तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। बाकी ये दिया हुआ है ये सब चीज़ें। और अब आ जाते हैं कुछ और आगे, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, ये फाइनल एक समरी दी हुई है, 1,000 रुपये जनरल कैटेगरी की, 250 रुपये SC BC कैटेगरीज कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा, डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग पे करनी है। प्रोस्पेक्टस यहाँ दिया है लिंक, और डेट स्टार्ट हो रही है 23 नवंबर 2020, एंड हो रही है 14/12/2020, डेट ऑफ इंटरव्यू है 8 जनवरी 2021। सो दिस वाज दी वीडियो। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप सब क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली भरिएगा, अगर आप भर रहे हैं तो मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।